नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है ये। और यहाँ पे हम लोग जो है बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहता है झारखंड जीके का। टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग को सिंपल सा झारखंड के कोई भी किताब से पढ़ के आना होता है झारखंड जीके। और हम लोग यहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है ना? जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगा। आप झारखंड एसएससी के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा किसी भी परीक्षा का तैयारी करते हैं, आपको यहाँ पूरा कंप्लीट जो है मटेरियल कंटेंट मिलेगा फ्री में, बिना कोई पैसा का, है ना? और ये फ्री सुविधा है, उपलब्ध है इसमें। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना? ताकि आप यहाँ से वीडियो को जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो आपको दिखेगा, है ना? और जेटेट, है ना? झारखंड टेट की परीक्षा 2025 में जो होगी, इसमें तैयारी के लिए हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, है ना? ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो फ्री में जो है वो हर दिन स्टडी मटेरियल दिया जाता है। फ्री में जो है वो हर दिन टेस्ट भी लिया जाता है। किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है ना? इसको आप ज्वाइन करके जो है वो आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, है ना? और तैयारी बेहतर कर सकते हैं, है ना? इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की जनजातियाँ भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें से खड़िया जनजाति को देखेंगे, लोहरा जनजाति को देखेंगे और भूमिज जनजाति को जो है वो देखेंगे। इसका एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, है ना? आप लोग पढ़ के आए होंगे आशा करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए, है ना? सबसे पहले खड़िया जनजाति, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? तो खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन क्या है ये बताना है। तो पालकी या खड़खड़िया ढोने के पेशा के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया, है ना? फिर है खड़िया जन समाज में बहु विवाह का प्रचलन है। खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलैड समूह से है। सरहुल खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व है। तो इसमें गलत कथन क्या है ये बताना है हम लोगों को, है ना? तो गलत कौन है भाई? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो पालकी ढोने के कारण जो है वो नाम पड़ा, एकदम ये सही है, ये गलत नहीं है, मतलब सही है। खड़िया समाज में बहु विवाह का प्रचलन, ये भी बात सही है। खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटोस्टोलैंड समूह से है, ये भी बात सही है। सरहुल जो है खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पर नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। ये हो जाएगा डी, क्योंकि ये सत्य है वही हम लोग को पहचान। ये क्वेश्चन हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, जिसको जो सुविधा हो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है भाई? तो असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या उपरोक्त सभी में। तो इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा भाई? तो झारखंड के अलावा जो है खड़िया जनजाति असम में भी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, उड़ीसा में भी पाई जाती है। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है खड़िया जनजाति, है ना, 3 वर्गों में विभाजित है। निम्न में से एक उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 3 वर्ग को बाँटा गया है खड़िया जनजाति में, इसमें से कौन एक वर्ग नहीं है ये बताना है। तो पहाड़ी खड़िया है का, हरदा खड़िया है का, ढिलकी खड़िया नहीं है का या दूध खड़िया नहीं है का, है ना? तो खड़िया जनजाति को 3 जो है वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग क्या है भाई? तो पहला वर्ग है पहाड़ी खड़िया, दूसरा वर्ग क्या है? तो ढिलकी खड़िया और तीसरा वर्ग क्या है? तो दूध खड़िया। तो ये हरदा खड़िया के नाम से फिर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर अधिक से कम संपन्न खड़िया जनजाति को व्यवस्थित करें। अभी हम लोग देखे थे 3 भाग में इन लोग को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो अधिक संपन्न से कम संपन्न की ओर जाना है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, फिर दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया या ढेलकी, पहाड़ी और दूध, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो सबसे जो संपन्न है वो सबसे संपन्न आपका दूध खड़िया होता है। उसके बाद क्या है? तो ढेलकी खड़िया होता है। उसके बाद पहाड़ी खड़िया, है ना? पहाड़ी खड़िया, तो ऐसे हो गया, तो हो गया आपका बी नंबर, है ना? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि खड़िया जनजाति में विवाह का, खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है? तो सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है विवाह का भाई? तो असल विवाह है का, ऋषि विवाह है का, हरण विवाह है का या प्रेम विवाह है का, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रमुख विवाह है, असल विवाह कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है ना? तो खड़िया जनजाति में असल विवाह को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो ओलोल दाई कहा जाता है क्या? सगाई कहा जाता है क्या? तनीला कहा जाता है क्या? या ढुकू कहा जाता है क्या? है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो खड़िया जनजाति में असल विवाह को ओलोल दाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है खड़िया जनजाति में प्रचलित, है ना,
तो खड़िया जनजाति में प्रचलित इन विवाहों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो इन विवाहों के संबंध में जो है कौन सा मिलान गलत है भाई? तो तापा को अपहरण विवाह कहा जाता है का? सगाई को विधवा विवाह कहा जाता है का? राजी खुशी को प्रेम विवाह कहा जाता है का? या सभी सही है? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो तापा को जो है अपहरण विवाह को जो है खड़िया में तापा कहा जाता है, एकदम सही है बात है ये। विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, ये भी सही है। प्रेम विवाह को राजी खुशी कहा जाता है, ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सभी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामों में इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं, सॉरी सही है? कौन सा मिलान सही है? तो ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं क्या? संदेश वाहक को गेड़ा कहते हैं क्या? ग्राम प्रधान का सहायक को नेगी कहते हैं क्या? या सभी सही है? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है, एकदम सही बात है भाई। संदेश वाहक को जो है वो गेड़ा कहा जाता है, ये भी बात सही है। ग्राम प्रधान का सहायक जो है उसको नेगी कहते हैं, ये इसमें क्या हो जाएगा? तो सभी कथन जो है वो सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है, ये हम लोग को बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो घोटुल कहते हैं क्या? कुड़वाह कहते हैं क्या? धुमकुड़िया कहते हैं क्या? या गितियो कहते हैं क्या? है ना? तो खड़िया जनजाति के युवा गिरी को गितियो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ना? तो जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो बिंदिया के नाम से जाना जाता है का? धीरा के नाम से जाना जाता है का? बुराम के नाम से जाना जाता है का? या बिड़ी के नाम से जाना जाता है का? है ना? तो खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को जो है वह किस नाम से जाना जाता है? तो धीरा के नाम से जाना जाता है ना, जातीय पंचायत को धीरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत प्रमुख इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय पंचायत को हम लोग क्या देखे अभी कि धीरा के नाम से जाना जाता है। तो धीरा के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो गेड़ा, धीरा, दंदिया या बोरो, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो धीरा के जो प्रमुख को दंदिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खड़िया जनजाति में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो खड़िया जनजाति में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये बताना है। तो बंदई, जंकोर, कदलेटा या गिडडी पूजा, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो जंकोर जो होता है उसको बसंत उत्सव के नाम में, उसके रूप में जो है वो मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खड़िया जनजाति में प्रचलित इन पर्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो गलत मिलान को छांटना, जो गलत है वो, है ना? तो बंदई कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है ना? जोवोडोइम नावाखानी के रूप में मनाया जाता है ना? जिमतड़ गौशाला पूजा होता है क्या? या उपरोक्त सभी कथन सही है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? कि उपरोक्त सभी कथन क्या है? मिलान सही। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो फागु पूजा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? पाट के, बोराम, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? कि उपरोक्त दोनों कथन, मतलब दोनों को पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है ना? तो बीजारोपण के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है, ये बताना है। तो नयोदेम, बोराम, बा बीड़ी या धान नुआ खिया। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो बा बीड़ी के जो है वो पर्व मनाया जाता है किस समय? तो बीजारोपण के समय, बा बीड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बाबिड़ी होता है क्या? बोराम होता है क्या? नयोदीम होता है क्या? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व जो है वो नयोदेम जो है वो पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खड़िया जनजाति में प्रचलित नयोदेम पर्व इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? नयोदेम पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो धाननुआ खिया, है ना? भड़नदा, है ना? पोनो मोसोर या बांगरी, बंगारी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा धाननुआ खिया के नाम से भी नयोदेम पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं मतलब जो गलत है वो बताना है। तो खड़िया जनजाति के लोग जीवन यापन हेतु कृषि कार्य तथा शिकार पर निर्भर हैं। खड़िया जनजाति के लोग आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। खड़िया जनजाति के लोग का प्रमुख भोजन चावल है। खड़िया जनजाति का परिवार मात्र शतात्मक होता है ना? तो इसका उत्तर गलत कौन सा है? तो यहाँ आपको दिख रहा है क्योंकि मात्र शतात्मक नहीं है, त्रित शतात्मक है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। प्रमुख देवता कौन है भाई? तो बेला भगवान है का, धर्मेश है का, सिंहबोंगा है का, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता कौन होता है? तो बेला भगवान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बेला भगवान को किस नाम से जाना जाता है? तो ठाकुर के नाम से, बोराम के नाम से, पारदुबो के नाम से, या मरान गुरु के नाम से, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बेला भगवान को जो है वो ठाकुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खड़िया जनजाति के देवी देवता के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है भाई? तो पहाड़ देवता पारदुबो, वन देवता कोराम, सरना देवी भूमि, या सभी सही है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो खड़िया जनजाति के देवी देवता के बारे में कौन सा मिलान सही है? तो पहाड़ देवता को पारदुबो कहते हैं, है ना? वन देवता को बोराम कहा जाता है ना? और सरना देवी को भूमि कहा जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सही। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं? हाँ, तो अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं भाई? तो धर्मराज कहते हैं क्या? ग्रीन बेरी कहते हैं क्या? उपरोक्त दोनों कहते हैं क्या? या इनमें से कोई नहीं? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो अपनी भाषा में भगवान को धर्मराज भी कहते हैं और ग्रीन बेरी भी कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो कालो या पाहन के नाम से, पनभरा या पुजारी के नाम से, दिवरी या दिहुरी के नाम से, ढेलकी या महतो के नाम से, है ना? तो धार्मिक प्रधान को जो है वह कालो या पाहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है ना? तो पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है का, ढेलकी कहा जाता है का, उपरोक्त दोनों कहते हैं क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो धार्मिक प्रधान को, पहाड़ी खड़िया को तो डेहरू या ढेलकी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो दूध खड़िया हो गया सबसे निचला स्तर का खड़िया, तो उसको पाहन कहते हैं का, यूरी कहते हैं का, महतो कहते हैं का, या पनभरा कहते हैं क्या, है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को पाहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है खड़िया जनजाति से हम लोग का 25 क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं लोहरा जनजाति को, है ना? तो लोहरा लोहरा जनजाति इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो लोहरा जनजाति की प्रजाति है। किस प्रजाति में ये लोहरा जनजाति के अंतर आते हैं लोग? तो द्रविड़ में, प्रोटोस्टोलाइड में, मंगोलाइड में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो लोहरा जनजाति जो है वो प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? तो किसका वंशज माना जाता है भाई? तो बिरहोर का, सूर का, उमीच का, या मुंडा का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो लोहरा जनजाति को असुर का जो है वंशज माना जाता है। असुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लोहरा जनजाति की भाषा है। लोहरा जनजाति की भाषा क्या है भाई? तो मुंडारी है क्या, कुड़ुक है क्या, शदानी है क्या, या संथाली है क्या? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? लोहरा जनजाति का जो भाषा है वो क्या है? तो सदानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लोहरा जनजाति कितने के गोत्र है? लोहरा जनजाति में जो है कितने गोत्र है भाई? तो 5 है का, 7 है का, 9 है का, या 12 है का? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो लोहरा जनजाति में है जो 7 जो है वो गोत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सा एक लोहरा जनजाति का गोत्र है? तो लोहरा जनजाति का गोत्र कौन है भाई? तुतली है, मगहिया है, कछुआ है, या उपरोक्त सभी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये जो सभी है, तीनों है, वो क्या है? तो लोहरा जनजाति की गोत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? प्रमुख पेशा क्या है भाई? कृषि करना, बुनकर करना, लौह उपकरण बनाना, या मजदूरी करना? तो लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो लौह उपकरण बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता कौन सा है? प्रमुख देवता लोहरा जनजाति में कौन है भाई? तो हाथू बोंगा है क्या, शोशो बोंगा है क्या, सिंह बोंगा है क्या, या मरांग है क्या? है ना? तो प्रमुख देवता कौन है भाई? तो सिंह बोंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था क्या है भाई? तो मातृ शतात्मक है, पृथ शतात्मक है, पृंतवंशीय है, या बी और सी, मतलब पृथ शतात्मक और पृथवंशीय? उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों, बी और सी। ठीक, ये जो है वो 8 क्वेश्चन हम लोग का था लोहरा जनजाति से। अब हम लोग आ जाते हैं भूमिज जनजाति का। भूमिज जनजाति का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो भूमिज जनजाति की प्रजाति मतलब किस प्रजाति में शामिल होते हैं ये लोग? तो द्रविड़ में, प्रोटोस्टोलाइड में, मंगोलाइड में, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो प्रोटोस्टोलाइड। ठीक, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता है ना? तो भूमिज जनजाति को धनबाद जिला में क्या कहा जाता है भाई? तो पाहन कहा जाता है का, सरदार कहा जाता है का, पंजाबी कहा जाता है का, या दबंग कहा जाता है ना? तो धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को सरदार के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के किस जिले में भूमिज जनजाति का निवास है? तो झारखंड के किस जिले में भूमिज जनजाति का निवास है भाई? तो हजारीबाग, रांची, धनबाद या उपरोक्त तीनों। उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों जिलों में जो है वो भूमि जनजाति का निवास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुगलों के शासन काल में भूमिज जनजाति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है ना? तो मुगल के शासन काल में जो है भूमि जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? चुहाड़ के नाम से, बरदार के नाम से, तारो के नाम से, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो मुगल काल में जो है भूमिज को चुहाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भूमिज जनजाति की भाषा है। तो भाषा क्या है भाई भूमिज जनजाति की? कुड़ुक है, मुंडारी है, सादरी है, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि जनजाति की भाषा जो है वो मुंडारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भूमिज जनजाति की भाषा पर इनमें से किस भाषा का प्रभाव है? तो किस भाषा का प्रभाव है ये बताना है। सदानी, बांग्ला, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सदानी का भी प्रभाव है और बांग्ला का भी प्रभाव है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भूमिज जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं ये बताना है। तो दो, तीन, चार, या पांच। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो चार गोत्र जो है वो पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन भूमिज जनजाति का गोत्र है? भूमिज जनजाति का गोत्र कौन है भाई? तो पति है, जोयोला है, हेम्ब्रम है, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये तीनों जो है वो उपरोक्त जो है जनजाति का भूमि जनजाति का गोत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है भूमि जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है भाई? तो गोलट विवाह, आयोजित विवाह, अपहरण विवाह, राजी खुशी विवाह, है ना? तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रचलित विवाह है वो क्या है भाई? तो इसको है आयोजित विवाह, जिसमें वर और वधु के दोनों परिवार वाले मिलकर के जो है वो विवाह तय करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भूमिज जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस जनजाति का समाज विरोधात्मक होता है। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। इस जनजाति के में पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करके तलाक दिया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है ना? तो ये तीनों कथन क्या है? तो सही। उपरोक्त क्या हो जाएगा? डी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भूमिज जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया कहलाता है ना? तो भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहते हैं भाई? तो महतो कहते हैं, प्रधान कहते हैं, वाहन कहते हैं, या कालो कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो प्रधान के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भूमिज जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन क्या है ये बताना है। तो भूमिज जनजाति का है ना कि लोगों का प्रमुख भूमि जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। भूमि जनजाति का परिवार मात्र सतात्मक होता है। भूमि जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। भूमि जनजाति में युवा गृह संस्था पाई जाती है ना? तो इसमें जो है वो गलत कथन जो है वो क्या है ये बताना है। तो गलत कथन क्या है भाई? तो ये है मात्र शतात्मक होता है, ये गलत है, बल्कि प्रीत शतात्मक होता है ना? भूमि जनजाति में सगोत्री विवाह निषिद्ध है, मना ही है, एकदम सही है। भूमि जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था पाई जाती है, ये भी सही। उत्तर गलत क्या है भाई? तो मात्र शतात्मक नहीं बल्कि प्रीत शतात्मक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भूमिज जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो भूमि जनजाति का प्रमुख देवता कौन है ये बताना है। तो ग्राम ठाकुर है क्या? गोराई ठाकुर है क्या? उपरोक्त दोनों है क्या? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो भूमि जनजाति के प्रमुख देवता को ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महतो कहते हैं, प्रधान कहते हैं, लाया कहते हैं, या पुजार कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान को लाया के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भूमिज जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कहा जाता है। तो श्राद्ध संस्कारों को क्या कहा जाता है भाई? तो गोडम साखी कहते हैं क्या? मरांग गुरु के कहते हैं क्या? कामावत कहते हैं क्या? या कौटिया कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कार को जो है वो कामावत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भूमि जनजाति से ये हम लोग का 15 क्वेश्चन था, है ना? तो अभी हम लोग देख लिए खड़िया जनजाति, लोहरा जनजाति और जो है भूमि जनजाति, तीन जनजातियों को हम लोग समाप्त किए एक वीडियो में, है ना? आगे जो है वो अगला जनजातियों को हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।
ठीक है? इसी तरह से जो है वो टॉपिक वाइज़ जो है पूरे झारखंड जीके को हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग जो है वो किसी भी किताब से पढ़ के आइए और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में है, जिसको जो समझ में आता है, जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो जो-जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ क्योंकि जेएसएससी द्वारा आयोजित और जेपीएससी द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा में ये झारखंड जीके से क्वेश्चन रहता है, ठीक है? और आप लोग कमेंट करें, कैसा आपको वीडियो लग रहा है, किस चीज़ की कमी है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।